हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन पठन अभियान में बेटा आज हम एक्टिविटी शीट नंबर 26 कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि वो हमसे क्या मैसेज देना चाह रही है। तो कोई भी कहानी जब भी आप पढ़ेंगे हिंदी में या इंग्लिश में, उसमें जो भी कठिन शब्द होते हैं उनको आपने एक जगह नोट करते जाना है, उनकी बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस करनी है और मीनिंग्स भी समझने हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। तो गिद्ध आपको पता ही है, लिख लेंगे इसे। झुंड रहा था, ग्रुप रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। तो उड़ते उड़ते कहीं पे भी जा सकते हैं ना, तो वो किसी टापू पर पहुंच गए। टापू जिसके आसपास पानी होता है, वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। तो उस टापू पे कौन कौन रहता था? मछली और मेंढक। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी, क्योंकि वो तो एनिमल्स का ही शिकार करते हैं ना। तो उनको वहाँ रहने की बहुत अच्छा लगा कि हमें मछली और मेंढक खाने को मिल जाएंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। तो आप काम किस लिए करते हैं बेटा? हम इसलिए काम करते हैं ना कि हम उससे पैसे कमाएं और अपना पेट भर सकें। अगर पेट आपका बिना किसी काम करे भर जाता है तो अब हम सोचते हैं कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही उन गिद्धों ने भी सोचा कि अब तो हमें खाने को भी मिल रहा है पास में ही, कहीं उड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ढूंढना नहीं, सर्च करना नहीं पड़ा। तो चलो अब हम इसी टापू पर रहते हैं और खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे। तो उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। जो उनका बड़ा था ना, एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। उस गिद्ध को क्या लगा कि ऐसे तो ये सब आलसी हो गए, तो ये तो कभी उड़ना ही नहीं भूल जाएंगे, है ना, मेहनत करना भूल जाएंगे। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, फिर से शिकार करने के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रखें। चेतावनी मतलब वार्निंग। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। क्या कहता था वो उन्हें कि उड़ने शुरू करो, है ना। ऐसा नहीं कि खाया पिया और यहीं पर टापू पर आराम से सो गए। आपने क्या करना है? उड़कर अपना शिकार ढूंढना है, जिससे कि आप उड़ने की कला को भूल ना जाओ। इसलिए हमें जल्दी ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। आरामदायक सलाह उनको अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू पर जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने भी नहीं मानी। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। अब उसकी बात नहीं मानी गई, मजाक उड़ाने लगा, तो क्या किया उन्होंने? वो बूढ़ा गिद्ध वापस अपने आप अकेला ही जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। थोड़े दिन बाद उसका मन किया कि अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। तो वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर वह हैरान रह गया। उसे बड़ी हैरानी हुई बेटा। क्या था वहां पे? बहुत ही भयावह दृश्य था। वहां का जो सीन था बहुत ही डरावना था। भयावह, भय कहते हैं डर को, भयावह मतलब डरावना। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। कितने सारे उसके फ्रेंड्स थे, लेकिन सभी मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। लाशें, डेड बॉडी आपने भी सुना होगा। तभी उस
उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। तो एक गिद्ध थोड़ा सा घायल उसे वहाँ दिखाई दिया। वह उसके पास गया और उसकी वहाँ की दशा के बारे में पूछा कि ऐसा क्या हो गया, बाकी सब मर गए। उसने बताया कि पहले तो हम बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछली और मेंढक भी कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए, है ना। क्योंकि वो वहाँ बड़े बड़े बेटा, उनको जो शिकार करना नेचुरल गिफ्ट होता है, उनका गॉड गिफ्टेड होता है, वो उस गिफ्ट को भी भूल चुके थे। क्योंकि आपको पता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करना छोड़ दें तो जो चीज़ हमें आती है ना, वो भी भूल जाते हैं। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे, क्योंकि अब वो कहीं जाने लायक भी नहीं रहे थे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ और निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और निराश मतलब उसे कितना डिसअपॉइंटेड हो गया कि ये इन लोगों ने मेरी सलाह नहीं मानी, तो देखो इसका कैसा फल भुगतना पड़ा, है ना। क्वेश्चन देखते हैं। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। बेटा, इस चीज़ की तो आपको इतनी अपनी हैबिट बना लेनी है। आपको ये क्वेश्चन हो या ना हो, कोई भी आपको कहानी या रीडिंग करने के लिए कुछ भी मिलता है, उसको बार बार पढ़िए जब तक कि आप एकदम परफेक्ट ना हो जाए, ठीक है ना। तो अभी हमने नोट करे लिए हैं इसके वर्ड सारे, वो आपको यहाँ लिख देने हैं और अपने घर में अपने सबसे प्रैक्टिस कीजिए, इनकी डिक्टेशन कीजिए, कठिन शब्दों को बार बार बोलिए, कहानी को रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए और उनका उत्तर भी लिखिए। अब बूढ़े गिद्ध से अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप कैसे पूछेंगे बेटा, कि आप क्यों उन्हें बार बार सलाह देते थे, या आपको क्यों उनका वहाँ रहना पसंद नहीं था। ऐसे क्वेश्चन तो हम पूछेंगे ना, कि जब उन्हें भरपेट वहाँ खाने को मिल रहा है तो आप क्यों चाहते थे कि वो जंगल में चले जाएं। तो चलिए लिखते हैं। आप अपने साथी गिद्धों को किस लिए चेतावनी देते थे। किस लिए चेतावनी देते थे? जिससे कि वो आलसी ना बने, जिससे वे आलसी ना बने, वह परिश्रम का महत्व समझे, आलसी बनकर अपनी शक्तियों को समाप्त ना करें, है ना। यही चिंता तो थी ना उसे, बूढ़े गिद्ध को। सेकंड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, आपको अपने साथी गिद्धों को देखकर कैसा लगता था। जब वो आलसी बन गए थे तो कैसा लगता था उसे बहुत दुख होता था। मुझे उनको आलसी बनते देखकर बहुत दुख होता था। ये आंसर कौन करेगा? बूढ़ा गिद्ध, है ना। तो हम उनसे, बूढ़े गिद्ध से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनका आंसर अपनी तरफ से ही लिख रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपने वह टापू क्यों छोड़ दिया। बूढ़ा गिद्ध सबको वहाँ अकेला छोड़ के चला गया था ना, तो वो क्या कहेगा? क्योंकि वो अपनी जिंदगी मेहनत करके गुजारना चाहता था, अपने बाकी साथी गिद्धों की तरह आलसी बनकर नहीं, है ना बेटा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। आपको क्या उसकी 3 खासियत लगती हैं, आप बताइए। कि एक तो वो बहुत ही बुद्धिमान था और दूरदर्शी था। दूरदर्शी किसे कहते हैं? जिसको पहले से ही पता चल जाए कि अगर हम आज ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो इसका क्या असर होगा, है ना। तो जैसे आप भी कभी कोई गलत बात करते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि इसकी मुझे सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। आप कभी होमवर्क पूरा नहीं करते तो आपको पता चल जाता है ना कि आज हमें डांट पड़ेगी स्कूल में। तो आप भी क्या होते हो उस टाइम? दूरदर्शी होते हो। लेकिन बुद्धिमान कौन होता है बेटा? जब वो अपनी गलतियों को हम सुधार लेते हैं या गलती ना करें, है ना, गलतियों से भी सीखें। सेकंड हम कह सकते हैं कि उसे परिश्रम का महत्व पता था, उसे आलस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। आलस के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं
उसे अच्छी तरह से पता था। आप भी अपनी तरफ से कोई और विशेषता आपको समझ आती है, आप जरूर लिखिए। नेक्स्ट है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो बेटा सबसे बड़ी बात तो हमें परिश्रम का महत्व पता चलता है इस कहानी से, है ना, कि आरामदायक जिंदगी जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है ना, उसे हमें संभाल के भी रखना है। उसके लिए हमें अपनी मेहनत को कम नहीं करना है, और उसका अगर हमने मेहनत से उसकी रक्षा नहीं करी तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। हमें शक्ति और अधिकार भी मिलते हैं और कई हमें गॉड गिफ्टेड चीज़ें भी मिलती हैं, लेकिन उन सबको संभाल के रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने आलस की वजह से हमें उन शक्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही बातें हमारे भविष्य के लिए घातक हो जाती हैं, है ना। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमारी शक्तियों को कम कर देता है, खत्म कर देता है बल्कि, है ना। जैसे यहाँ गिद्धों को बिल्कुल उड़ना भूल गए थे वो। और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और जैसा वो हमें बताते हैं वैसा ही हमें उनके अकॉर्डिंगली आचरण करना चाहिए बेटा। तो आई होप कि आज की स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो जो बातें आपको समझाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ज़रूर रखेंगे और औरों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे बूढ़े गिद्ध ने, वो सबके बारे में सोचता था, है ना, और उसी वजह से उसने अपनी जान भी बचा ली। मेहनत ज़रूर करनी है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।